मारता पीटता था। 2 साल से प्रताड़ना सह। पिताजी का पता चला कि ये कंडीशन है तो ये खाना कुछ लेकर ले गए, लेकिन इनको भी साथ साथ में पीटा गया। वहाँ से तो जान बचा कर के हम लोग भागे हैं। जान हाँ 112 हम लोग को पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया था। इतना इनको चोट लगा कि पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। देख सकते हैं पूरे ब्लड हम पीएमसीएच के गेट के सामने हम आपको ले रहे हैं इनका इंटरव्यू। मतलब आदमी हो कि नहीं यार, ये बताओ। मतलब इतना क्रूरता कैसे कर सकता है कोई आदमी? बेटी को भेजिएगा फिर दोबारा? नहीं, कभी नहीं। ऐसे घर में तो नहीं करना चाहिए। इस चलते कि बड़े घर के ख्वाब देखना बंद कर दे और छोटे घर में भी शांति मिल सके। दर्द देख सकते हैं किस तरह की बेटी सामने है और इनका ये हालत कर देता है। हम बात करेंगे डॉली से। आपको भी उस समय पापा के जब पीट रहे आपको भी पीटे थे? जी। देख सकते हैं दोनों को आँख के पास, देख सकते हैं थोड़ा आँख के पास इनको भी एक कंडीशन देखना। आपको दरिंदगी से इनको मारा गया है। जब सब खा लेते थे, जूठा वूठा रहता था तो खाते थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनकी भाभी हमको मारती थी। मेरी गोतनी बहुत हमको मारती थी। मेरे हस्बैंड का मेरी गोतनी के साथ अफेयर था। ब्राह्मण समाज में होते हुए भी ब्राह्मण के नाम पर दरिंद यानी रावण के रूप में थे। मतलब ब्राह्मण समाज से आप लोग आते हैं और इस कंडीशन हो रहा है। अभी भी वो बोलता है कि पुरुष प्रधान देश है। हाँ। से औरतों के हाथ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए बने हैं, इसी में सीमित रह जाएगा। भले ही पूरा पुरुष प्रधान देश नहीं है, लेकिन मेरे घर में पुरुष प्रधान देश है और अभी भी चलते रहेगा। तो कितना दहेज देके आप इस बच्ची को शादी उसको सब मिला जुला करके धीरे धीरे करके 12-13 लाख रुपया दे चुके हैं। 12-13 लाख? और अपनी पत्नी का गहना जो था से। बच्ची को देख रहे हैं, इनको पिताजी शादी करते हैं और दरिंदा प्रताड़ित करता है इनको कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। इनको जब शादी किया जाता है और ये इनको घर में बंद करके इनको रखा जाता है और खाना पीना नहीं दिया जाता। पिताजी हैं, ये खाना कुछ ड्राई फ्रूट लेकर जाते हैं कि बच्ची को देंगे और वो फ्रूट लेकर जाते हैं और देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको देने नहीं दिया जाता है और पीटा जाता है। देख सकते हैं पूरे ब्लड लगा हुआ है। अभी आपको हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ है आपको? जी डॉली। डॉली जी। क्या कुछ है बताइए कहानी आपको, क्या कुछ करता था वो सब? बहुत मारता पीटता था। 2 साल से प्रताड़ना सह रहे थे हम। 2 साल से? जी। बताइए 2 साल से मतलब इनको ये प्रताड़ना कर रहा था, मारता था, पीटता था। और ये पिताजी का पता चला कि ये कंडीशन है तो ये खाना कुछ लेकर ले गए, लेकिन इनको भी साथ साथ में पीटा गया। पिताजी हैं, आप क्या बोलिएगा? पिताजी आप वहाँ पर गए थे, क्या कुछ हुआ था बताइए। वो हमसे पैसा के डिमांड कर रहा था। शादी के बाद उसको नौकरी हो गई। हाँ। वो पैसा के डिमांड कर रहा था, नहीं तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। वो 8 लाख रुपया हमसे मांगा था, लेकिन 8 लाख रुपया मेरे पास कमाने खाने वाले आदमी के पास नहीं था। इसलिए 2 बार हम उसको 50-50 हज़ार रुपया कर पहुँचाए थे। एक बार 1 लाख रुपया दिए थे, यानी 2 लाख रुपया हुआ। अब की बार हम 50 हज़ार रुपया ले करके देने गए। वो कहा कि हम पूरा पैसा ही आपकी लेंगे, अगर पूरा पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। आपके काम तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा? हाँ, कहानी हमारा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बच्ची को कैसे पता है, कब चलता है कि आप जाते हैं लेकर? हम फ़ोन करती है? हाँ, ये फ़ोन करती है। और 2-3 दिन पहले इसका तबीयत ख़राब हो गया था। बिहटा में किसी लेडीज़ डॉक्टर से इसको दिखाए थे। इतना मानसिक टॉर्चर किया गया था और मारा गया था कि वहाँ से इलाज चला। उसका पेपर वगैरह भी तो वहीं रह गया है। वहाँ पेपर पर सब वहीं रह गया? हाँ, वहाँ से तो जान बचा कर के हम लोग भागे हैं। हाँ 112 हम लोग को पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया था। अच्छा, उसके बाद पीएमसीएच में आप भर्ती, अब हाँ बता रहे हैं इतना इनको चोट लगा कि पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। देख सकते हैं पूरे ब्लड हम पीएमसीएच के गेट के सामने हम आपको ले रहे हैं इनका इंटरव्यू। और क्या लगता है बेटी को ऐसे शादी किया? आप कुछ बताइए, कैसे लोग ऐसे घर में तो नहीं करना चाहिए। इस चलते कि बड़े घर के ख्वाब देखना बंद कर दे और छोटे घर में भी शांति मिल सकती है। और विशेष क्या बताएं। मतलब देख सकते हैं एक पिता का दर्द, देख सकते हैं किस तरह की बेटी सामने है और इनका ये हालत कर देता है। हम बात करेंगे डॉली से। डॉली बताइए क्या कुछ हुआ था, पूरा डिटेल में बताओ हमको। जी। शुरू से बताओ, जब आपकी शादी कितना दिन पहले हुआ था? 2 साल पहले हुआ था। 2022 में 2 दिसंबर को मेरा शादी हुआ था। हाँ। हम शादी में गए, अच्छे से रहें। उसके बाद हमको वहाँ से 15 दिन 20 दिन तक बहुत अच्छे से रखा गया। उसके बाद मेरे पापा से और पैसे का डिमांड किया गया।
मेरा सारा गहना ये सब छीन कर वहाँ से हमको निकाल दिया गया। मेरे पापा वहाँ से लेकर चले आए। 6 महीने जब 1.5 साल हो गया था, महिला थाना में केस किए। अब प्रताड़ना सहते गए। प्रताड़ना सहते गए, मतलब आपको भी ये 2 साल से ये प्रताड़ना सहना पड़ा आपको? जी। आपको भी ये चोट, आपको भी उस समय पापा के जब पीट रहे आपको भी पीटे थे? जी। देख सकते हैं इनको आँख के पास, देख सकते हैं थोड़ा आँख के पास, इनको भी एक कंडीशन भी इतना आपको दरिंदगी से इनको मारा गया था जब पिताजी इनको गए थे। तो और क्या बोलिएगा, लोग जो विश्वास करके शादी कर देते हैं, क्या कुछ बोलिएगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यही बोलेंगे कि शादी सोच समझ के करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी ये दरिंदगी किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी। अच्छा, आपको ये कितना, मतलब खाना खाने के लिए क्या क्या कुछ भी नहीं दिया करता था? बहुत बचा हुआ दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि बचा हुआ। जब सब खा लेते थे, जूठा वूठा रहता था तो खाते थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनकी भाभी हमको मारती थी, मेरी गोतनी बहुत हमको मारती थी। मेरे हस्बैंड का मेरी गोतनी के साथ अफेयर था। अच्छा, ये किसका हाथ है, जरा नाम ये ले ले, कौन कौन आपको ये प्रताड़ित करता था, नाम ये बता दो। जी, मेरे ससुर प्रमोद तिवारी, हाँ। मेरे हस्बैंड राकेश तिवारी, मेरे भैंसुर विकास तिवारी, मेरी गोतनी रितु देवी, उनके 2 बच्चे, मेरी सास विंध्याचल देवी। अच्छा जी, ये सब मिलकर उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, मारते थे, गाली देते थे, मेरे पापा के बारे में बोलते थे उनका दुकान बंद करवा देंगे, उसका रोड चलना मुश्किल करवा देंगे अगर पैसा नहीं देगा तब। जब वो पैसा लेकर आए तब उनको बहुत दरिंदगी की तरह उनको मारा गया। दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन मन में एक विश्वास है कि उसको सज़ा मिलेगा। सज़ा मिलेगा? जी। अच्छा, कहाँ आप ये बताए हैं, किसको जगह कंप्लेन किए हैं थाना उना में? जी, महिला थाना में तो केस किए हैं। अच्छा। और यहाँ से जाने के बाद भी हम केस करेंगे। अच्छा, पिताजी से हम पूछ लेते हैं, कहाँ पर एक कंडीशन जब ये अब बच्ची के साथ ये बर्दाश्त किया जा रहा था, कहाँ आप कंप्लेन किए? पहले तो हम अपना सामाजिक कार्रवाई के द्वारा 4 बार पंचायती हुआ, इसमें बहुत से नामी ग्रामी लोग थे, लेकिन वो लोग भी कोई काम के नहीं थे, वो सिर्फ नाम के ही ग्रामी थे। ब्राह्मण समाज में होते हुए भी ब्राह्मण के नाम पर दरिंद यानी रावण के रूप में थे। मतलब ब्राह्मण समाज से आप लोग आते हैं और इस कंडीशन हो? हाँ, इसमें ब्राह्मण समाज के साथ ही ऐसा हुआ, और उसमें नामी गिरामी लोग भी थे इस पंचायती में, और वो लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। वो बराबर यही हमको कहते कि इसका एक बीच का रास्ता निकालिए। तो बीच का रास्ता क्या होता है? डूबना होता है। या तो 2 किनारा हो तो उसके किनारे के तरफ आदमी जाता है, और बीच के रास्ता हुआ तो डूबने का हुआ। ये गंगा नदी के सामने हम कह रहे हैं, ये अगर बीच में कोई जाएगा तो डूबेगा ही ना, किनारे जाएगा तो पार लगेगा। वही समाज के, ब्राह्मण समाज के आदमी इसी तरह का बात कहते थे। समाज के आदमी इस तरह की बातें करते थे, उनको शोभनीय नहीं है। जो ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ को मानता है, शादी को पवित्र बंधन मानता है, और होना चाहिए। छोटे घर में भी उसका सुख हो सकता है। आँखों में आंसू आ रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं बेचारा, ये लोग ऐसे कंडीशन, ऐसे लोग हैं। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का शादी के बाद उसको 2 महीना के बाद उसको अंचल अमीन में जॉब लग गया। ये लड़का के रहते हुए ये कंडीशन होता है? लड़का तो नहीं था कल, लेकिन कल वो फ़ोन पर सबको बता रहा था कि नहीं पैसा दे रहा है तो मार ही दो, कहानी ख़त्म कर दो। रोज से पैसा डिमांड किया गया, पैसा नहीं तो बोल मार ही दे, फोन मारिए दो। हाँ, मार ही दो, जो होगा देखा जाएगा, हम समझ लेंगे, थाना पुलिस सब मायने। कि अभी भी वो बोलता है कि पुरुष प्रधान देश है। हाँ। से औरतों के हाथ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए बने हैं, इसी में सीमित रह जाएगा। भले ही पूरा पुरुष प्रधान देश नहीं है, लेकिन मेरे घर में पुरुष प्रधान देश है और अभी भी चलते रहेगा। मतलब पुरुष प्रधान है, महिला को मतलब नहीं, आपको जगह नहीं वहाँ है? महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस समय कैसा लगता है आपको जब ये सब बात बोलता है, पति ऐसा बोलता है, क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है, सोचकर भी लगता है अगर महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उन लोग तो साबित ही हो जाएगा कि सच में महिला कमज़ोर है। और कुछ बात बोल रहे हैं कि हमको से गलत करवाता था, क्या कुछ बोल रहे थे आप? जी, गलत के लिए भी दूसरे लोगों के भी मतलब मारने के लिए भेजता था लोगों को ना? मारने पीटने के लिए, बदतमीजी करने के लिए भेजते थे। तो देख सकते हैं ये हालत है लोगों को, मतलब एक नौकरी हो जाए कि क्या हो जाता है।
मतलब मन इतना बढ़ जाता है लोगों को। और हालत इतना इनका नाजुक उस समय हो गया था कि सीरियस हो गए थे, भर्ती कोई नहीं लिया था वहाँ पर लोकल अस्पताल, इनको PMCH भेजा गया था। और क्या बोलिएगा? और क्या बोलना चाहेंगे, यही बोलना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज बेटी को भेजिएगा फिर दोबारा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं। बेचारा देख सकते हैं, हम लोग का आंखों में आंसू आ जाता है कि किस तरह से कि इनको बर्बाद किया गया है। देख सकते हैं जो कितना दहेज देके आप इस बच्ची को शादी उसको किया? सब मिला जुला करके धीरे धीरे करके 12-13 लाख रुपया दे चुके हैं। 12-13 लाख? और अपनी पत्नी का गहना जो था से, उसके बाद में भी आपसे डिमांड कर रहा था? हाँ, और पूरा फर्नीचर का सामान। मतलब आदमी हो कि नहीं यार, ये बताओ। मतलब इतना क्रूरता कैसे कर सकता है कोई आदमी? ये भी बच्ची है, ये भी पिता हैं, और बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है, ऐसा पुरुष प्रधान देश रहेगा क्या? और क्या बोलिएगा? और क्या बोलना चाहेंगे? इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए तो हमको चाहिए, हम सभी का दरवाज़ा खटखटा देंगे। सभी का दरवाजा खटखटाइएगा? हाँ। अभी तक कहाँ गए हैं, सभी डिटेल बता दें। अभी महिला थाना में गए हैं और महिला आयोग में गए हैं। कोई एक्शन अभी नहीं लिया? कोई एक्शन अभी नहीं हुआ। बताइए। काउंसलिंग करके सिर्फ भेजा गया है हमारी बच्ची को। काउंसलिंग करके? हाँ। चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लोग इतना वीडियो शेयर कीजिए कि लोग पहुँचे लोगों तक और ये इनका इंसाफ मिले।